अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डू वाइल लूप देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने वाइल लूप देखी थी, उससे लास्ट लेक्चर्स में हमने फॉर लूप देखी थी। तो डू वाइल लूप भी बेसिकली है तो लूप ही। तो इसमें तीन चीजें आएंगी हमारे पास। एक कुछ आएगा, आपके पास काउंटर आएगा जो आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होगा, कोई कंडीशन आएगी, ठीक है, और लूप की एक बॉडी होगी हमारे पास। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं। पहले लिखते हैं डू, उसके बाद ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के बाहर आप लिखते हैं वाइल, और ऐसे करके। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह करके हमारी कंडीशन आती है इसमें। ठीक है, और अब हमने इसको देखना है कि डू वाइल का पर्पस क्या है और डू वाइल हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखें, लूप्स तो सारी ऐसी ही हैं, लेकिन उसमें हर लूप का कोई पर्पस है। ठीक है, वरना जिन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई है वो एक ही लूप बना देते हैं। ठीक है, सो एंड पे यहाँ पे एक सेमीकोलन भी आता है। सो बेसिकली हर लूप का एक अपना पर्पस है। डू वाइल का पर्पस क्या है, इससे देखिए हमें सबसे पहले क्या चीज पता चल रही है कि जो भी इसके अंदर चीज लिखी होगी सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ठीक है, वाइल में क्या होता था, अगर मैं वाइल का नीचे एक लिखूं, तो वाइल में आपके पास क्या होता था, ऐसे करके पहले कंडीशन चेक होती थी, फिर अंदर का लूप की बॉडी चलती थी। अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स है तो लूप लूप के अंदर जाते ही नहीं थे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। ठीक है, इसमें मुझे एक वेरिएबल रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक अपनी कंडीशन किसी बेसिस के ऊपर रखनी, तो मैं काउंटर को जीरो से कह देता हूँ। अब मैं यहाँ पे काउंटर को प्लस प्लस कराता हूँ। ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ, सी आउट कर दो काउंटर और एंडल कर दो। ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ कि काउंटर जब डबल इक्वल टू 10 हो जाए तब लूप बंद हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास पहले कंडीशन नहीं चेक होगी, पहले काउंटर में इंक्रीमेंट होगा, फिर प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर मेरे पास जाके उसमें मेरे पास यहाँ पे, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सिर्फ वन प्रिंट हुआ और उसने मेरे पास बंद कर दिया, तो मुझे अपनी कंडीशन यहाँ पे अब दोबारा चेक करनी पड़ेगी। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जब तक काउंटर लेस देन 10 नहीं हो जाता तब तक अब चलाई जाओ लूप को। डू डू लूप, डू वाइल लूप चलती जाएगी। सो बेसिकली अब क्या हो गया यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनसे वन, उसने 1 से लेके 10 तक मेरे पास प्रिंट करा दिए हैं। सो अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि अगर यही काम देखें, पहले डू आया, काउंटर में इंक्रीमेंट हुआ, 1 हुआ, 1 प्रिंट हो गया, कंडीशन चेक कोई 1 <10 है, 2 आया, 3 आया, 4 आया, अब जैसे 9 पे पहुंच गया, अब 9 पे यहाँ पे आया, दोबारा ऊपर गया, काउंटर में प्लस प्लस हुआ है, अब 10 हो गया है, और मैंने फिर एग्जीक्यूट, मेरे पास ये स्टेटमेंट होगी काउंटर की, उसके बाद जाके कंडीशन चेक होगी। सो अब यही काम मैं अगर वाइल लूप में अगर आपको करके दिखाऊं, तो मैं कह दूंगी जी काउंटर इज लेस देन 10, और मैं कहता हूँ कि लेट मी जस्ट कॉपी दीज टू लाइंस, मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं ये वाला कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए वाइल लूप में। वाइल लूप में मेरे पास सिर्फ, मेरे पास यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, लेट मी जस्ट चेक। सो वाइल लूप काउंटर इज लेस देन 10, काउंटर में प्लस प्लस करो, एंड मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा पार्ट। सो अब चलें देखेंगे काउंटर में मेरे पास क्या आ रहा है। अब उसने 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो अब इधर देखें, काम तो हो सकता है कि वही चीज हो रही हो, ठीक है, लेकिन लिखने का मकसद फर्क है। यहाँ पे कंडीशन पहले चेक हो रही है और डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक होती है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है डू वाइल लूप का। बेसिकली पर्पस आपके पास मेन्यूज जब चल रहे हो, आपके मेन्यूज बनाते हैं, तो वहां पे आपके पास अक्सर ये डू वाइल लूप इस्तेमाल हो रही होती है। आपके पास कोई इस तरह की चीज हो जहाँ पे आपने कंडीशन बाद में चेक करनी हो, तो और गेम पहले, जैसे गेम होती है, तो गेम में क्या होता है कि आप पहले गेम अपनी टिक क्रॉस कली गेम है, ठीक है, आप टिक लगाते हैं फिर कंडीशन चेक होती है, तो पहले तो नहीं हो सकती ना टिक लगाने से पहले, तो ये वहां पे हमारे पास लूप यूज होती है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, डूल वाइल लूप का मकसद समझ आया होगा, और आगे वाली वीडियोस में हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। सो इनकेस अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।